अब हम लोग आगे बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को और देखते क्या होता है। इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। अब इस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे कुछ क्वेश्चन लेकर। तो चलिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, बी तक पहुंचता है 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, वो भी 1 सेकेंड में। देन बी से चलता है एंड 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके 1 सेकेंड में सी पे पहुंचता है। देन सी से डी पे पहुंचता है 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके 1 सेकेंड में। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में और बी पे पहुंचता है। फिर बी से 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में और सी पे पहुंचता है। देन सी से 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में और डी पे पहुंचता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस पूरे जर्नी में यानी कि ए से डी तक पूरे जर्नी में ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यानी कि आपको जब भी एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर इस केस में पूरे जर्नी में यानी कि ए से डी के बीच में पूरे जर्नी में एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, उसके बाद टोटल टाइम, देन उसके बाद टोटल टाइम से टोटल डिस्प्लेसमेंट में अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इस पूरे जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले, उसके बाद टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ देखिएगा, जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहा है, ए से, तो ये हो गया इनिशियल। फाइनली कहां पे पहुंचा है, डी पे, तो ये हो गया फाइनल। यानी कि जर्नी स्टार्ट कर रहा है ए से तो इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया, और फाइनली कहां तक पहुंच रहा है, डी तक, तो फाइनल पोजीशन हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही वाला होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 10 प्लस 20 प्लस 15, यही टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए एंड डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ए और डी के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि 10 20 15, यानी कि 45 मीटर। यानी कि इस पूरे जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 45 मीटर है। टोटल टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट को होने में कितना टाइम लगा है, टोटल ए से डी तक जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा है, ए से बी तक 1 सेकेंड, बी से सी तक 1 सेकेंड, सी से डी तक 1 सेकेंड, यानी टोटल ए से डी तक जाने में 3 सेकेंड लग रहा है। यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 सेकेंड। 3 सेकेंड अब निकाल देना है, एवरेज वेलोसिटी निकाल देना है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग निकाले टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 45। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने 45 रख दिया, टोटल टाइम की जगह पे 3 कट गया 15 टाइम्स, तो 15 मीटर पर सेकेंड। यही 15 मीटर पर सेकेंड क्या आया, एवरेज वेलोसिटी आया। क्लियर, अच्छे से, गुड। यानी कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको पहला काम करना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा।
फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद फिर आपको सेकंड क्या निकालना होगा, टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम कितना लगा है वो टोटल टाइम निकालना होगा। फिर टोटल टाइम से टोटल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करना होगा, जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट एवरेज वेलोसिटी होगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए एक बंदा एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से स्टार्ट करता है एंड देन बी तक जाता है, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 सेकेंड में, देन बी से सी तक जाता है एंड देन 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 सेकेंड में। एक बंदा ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके एंड देन कितने टाइम में, 3 सेकेंड। देन बी से सी तक जाता है, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 सेकेंड में। क्लियर? अब यहां पे पूछ रहा है कि पूरे जर्नी में, यानी कि ए से सी तक जाने में, पूरे जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट का, यानी कि ए से स्टार्ट किया, सी तक पहुंचा, इस रास्ते से गया है। क्लियर? तब पूछ रहा है कि ए से सी तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी था वो कितना था या कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो फार्मूला को क्या रखना होगा यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो चलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहां से जर्नी स्टार्ट किया है, दैट्स व्हाई ये इज इनिशियल, एंड देन फाइनली कहां पे पहुंचा, सी पे। तो सी क्या हो गया, फाइनल। सी क्या हो गया, फाइनल। गुड। ए से स्टार्ट किया इसलिए इनिशियल, फाइनली कहां पे पहुंचा, सी पे, तो फाइनल। अब पूरे जर्नी में कितना डिस्प्लेस हुआ है वही डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ए से स्टार्ट किया, फाइनली सी पे पहुंचा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ए इनिशियल, सी फाइनल, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड देन पूरे जर्नी में यही एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यही क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप लोग गलती से भी ए बी को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर देंगे, बीसी को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर देंगे। यहाँ पे टोटल जर्नी की बात कर रहा है, यानी कि ए से और सी तक की बात कर रहा है। तो ए से सी तक के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो। तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट यही है, तो यही क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बी केयरफुल, गलती से भी आप ये नहीं ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये तो क्या बोलते हैं, मिडिल है, मिडिल पॉइंट है, यानी मिडिल पॉइंट यानी बीच का पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल। क्लियर? ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये जो शॉर्टेस्ट बनेगा इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? तो चलिए बनाते हैं। एंड देन ये डिस्प्लेसमेंट को होने में टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम यहां से यहां तक 3 सेकेंड, यहां से यहां तक 2 सेकेंड, यानी कि पूरा इस जर्नी में टाइम कितना लगा है, 3 to 5 सेकेंड। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एसी। तो एसी कैसे निकलेगा, रूट ओवर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यानी कि एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एबी कितना है, 4, फिर बीसी क्या है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 16, 9, 25, 5 मीटर। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। एंड देन इस 5 मीटर को होने में कितना टाइम लगा है, 3 + 2 यानी कि 5 सेकेंड। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 5, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5, एंड देन टोटल टाइम कितना, 3 + 2 यानी कि 5, कट के कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। और एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए एक सर्कल है या सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? r है। रेडियस कितना है? r है। अब इस सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड देन मूव करके पॉइंट बी तक पहुंचता है। एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, और ए से बी तक जाने में इसको टाइम लग जा रहा है 1 सेकेंड। यानी कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग जा रहा है? 1 सेकेंड लग जा रहा है। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे कि ए से बी तक जाने में 1 सेकेंड लग जा रहा है। अब बताना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ए से बी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है और टाइम कितना लगता है? 1 सेकेंड। अब यहाँ पे बताना है ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख लें, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ए से बी तक के जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पहले वो निकालें, उसके बाद बनाएंगे। तो ए से स्टार्ट किया इनिशियल, बी तक गया फाइनल। तो ए से बी तक गया यानी कि इनिशियल बी फाइनल। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। और यही डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट से आप घबराएं ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप एज ए डिस्प्लेसमेंट ही समझें। आप ये ना सोचिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई नया चीज तो नहीं है, वही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल ही है। बट सिर्फ टोटल वर्ड लगाने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि टोटल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप डिस्प्लेसमेंट ही समझें। क्लियर? अगर आप टोटल से समझ गए तो टोटल बिल्कुल बढ़िया है। अगर आपको टोटल कंफ्यूज कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट से ही समझें। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। अब ये वाला निकालना है यानी कि ए बी निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा? रूट ओवर, ये मान लीजिए ओ, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है? आर। ए बी क्या है? आर, यानी कि आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 2r का स्क्वायर। इसमें 2r है, एक बाहर निकल जाएगा तो r। यानी कि ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल दिए। अब ध्यान से सुने कि ये डिस्प्लेसमेंट को होने में टाइम कितना लगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुंचा, तो इसको टाइम कितना लगा था? टोटल 1 सेकेंड। यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड लगा है। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए यानी कि r√2 एंड देन टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड लगा है, यानी कि r। अब यहाँ पे r का वैल्यू देगा। मान लीजिए r का वैल्यू ले लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर तो क्या कीजिए? r की जगह पे 1 रख दीजिए, 2 तो √2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गए? अब इसी में और है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दूंगा लंबा, अब इसी से रिलेटेड होगा। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r कितना दिया है? 1 मीटर। रेडियस कितना दिया है? 1 मीटर। एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है एंड देन पॉइंट सी तक पहुंचता है। एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है और इस रास्ते से चलकर सी पे पहुंचता है, यानी सी पॉइंट पे।
एंड देन यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। अब बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का ए से सी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी कितना है। फिर से क्वेश्चन, ए से स्टार्ट करता है और इस तरह से सी पे पहुंचता है और ए से सी तक पहुंचने में 2 सेकेंड लग रहा है। तो पूछ रहा है कि ए से सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो चलिए ए से और सी तक में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ए से स्टार्ट किया इनिशियल एंड देन फाइनली सी पे पहुंचा तो फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ए यहां पे है, सी यहां पे, यानी कि फाइनल इनिशियल। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा कि नहीं, और यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ए सी ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ए सी ही क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ए सी क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि आर प्लस आर, यानी कि 2r। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना रहा है? 2 मीटर। टोटल टाइम सिंपल, ये डिस्प्लेसमेंट को होने में टोटल टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट कब बना? जब यहां से यहां तक पहुंचा था तब ये डिस्प्लेसमेंट बना है, और इस डिस्प्लेसमेंट को बनने में टोटल टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है? 2 लगा है, कट गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसी में एक और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r 1 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है और ऐसे इस रास्ते से होकर और यहां पे पहुंचता है, मान लीजिए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है और ऐसे 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 कहां पे पहुंचता है? फाइनली डी पे। अब इस केस में और एक चीज और कि यहां से इस रास्ते से जब चलकर यहां पे पहुंचता है तो इसको यहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। कितना लग रहा है? 3 सेकेंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से इस रास्ते से चलता है, डी पे पहुंचता है, और डी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? इसको 3 सेकेंड लग रहा है। अब बताना है ए और डी के बीच में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो चलिए कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यहाँ पे? तो सिंपल, ए से स्टार्ट किया इनिशियल, डी पे पहुंचा फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलिए निकालते हैं इसको। तो एडी कैसे निकालेंगे? सिंपल, ये हो गया 90। अगर आर ये 1 मीटर है तो यहाँ फिर 1 मीटर होगा रेडियस। तो एडी हो जाएगा रूट ओवर आर का स्क्वायर, यानी कि ये ओ मान लेते हैं, ओडी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओडी और ओ ए दोनों बराबर है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 यानी कि √2। क्लियर? यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना गया? √2 मीटर। एंड देन इस डिस्प्लेसमेंट को होने में टोटल टाइम कितना लगा है? यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को होने में टोटल टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड। आप लोग इधर से नहीं समझेंगे, ऑब्जेक्ट इधर से आया है, ऑब्जेक्ट इधर से आया है, और इधर से आने में टोटल टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड। क्लियर? तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंचा, अब 3 सेकंड लगा, तब जाकर ये डिस्प्लेसमेंट बना है। इस डिस्प्लेसमेंट को बनने में टोटल टाइम कितना लगा है? 3 सेकंड लगा है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि √2 एंड देन टोटल टाइम 3 मीटर, यानी कि √2/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। एक और
मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, ए से स्टार्ट करता है एंड देन वापस घूमकर ए के पास ही आ जाता है। यानी कि एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है ऐसे 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 एंड देन फाइनली ए पे ही पहुंचता है एंड देन इसको ए से वापस ए तक आने में टाइम लग जाए टोटल 4 सेकेंड लग जाए। कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड। फिर से एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है यानी कि 1 मीटर, इस सर्कुलर पाथ में ए से स्टार्ट करता है एंड देन पूरा एक चक्कर लगा के वापस ए पे ही पहुंच जाता है। अब पूरे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड। अब यहाँ पे बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करता है वापस यहीं पे पहुंचता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही जगह पे है। इसी जगह इनिशियल भी है और फाइनल भी इसी जगह है। तो दोनों जब एक ही जगह पे है तो दोनों के बीच में क्या कुछ डिस्टेंस होगा? नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। एंड देन टोटल टाइम कितना है यहाँ पे? 4 सेकेंड। तो 0/4 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला पे। तो चलिए देखते हो क्या फार्मूला होता है। तो चलिए मान लीजिए एक कार का इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है। इस कार की जगह पे कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस कार का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं समझ में आ रहा है। और जब तक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आप नहीं समझ पाएंगे न्यूमेरिकल आपसे बनेगा नहीं। इवन अब आगे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पे मिलेगा। इवन एक्सेलरेशन आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिलेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिलेगा। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे का टॉपिक भी अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। इवन न्यूमेरिकल्स भी आगे का नहीं बनेगा। तो चलिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी किसको कहेंगे? यानी कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, बट आफ्टर सम टाइम जब वेलोसिटी चेंज होकर जो होगा उस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? इनिशियल। बट आफ्टर सम टाइम जब वेलोसिटी चेंज होकर जो होगा उस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक कार का स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड था। देन जब इस कार में ब्रेक लगाया गया तो ब्रेक लगाने के बाद कुछ देर के बाद इस कार का वेलोसिटी डिक्रीज होकर 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि इस कार का स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था? 100 मीटर पर सेकेंड था। जब कार पे ब्रेक लगाया गया तो ब्रेक लगाने के कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी डिक्रीज होकर 50 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। कौन सा? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। इनिशियल वेलोसिटी को जनरली हम लोग u से डिनोट करते हैं जनरली। एंड देन कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी इसका चेंज होकर हुआ है कुछ देर के बाद उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी मींस v। और जनरली फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से जनरली। बट ये जरूरी नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा v होता है। आप जिस सिंबल को लेना चाहते हैं एज अ फाइनल वेलोसिटी वो ले सकते हैं। बट बुक में ज्यादातर u की इनिशियल दिखाता है, v को फाइनल दिखाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कार स्टार्टिंग 200 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था एंड देन
जब इसमें एक्सेलरेशन दिए, मतलब एक्सेलेटर जब और दबाएं, एक्सेलेटर और दबाएं, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर 250 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में कार का वेलोसिटी कितना था, 200 किलोमीटर पर आवर था। जब एक्सेलरेटर और दिए, एक्सेलरेशन और दिए, एक्सेलरेटर और दबाएं कार का, तो कुछ देर के बाद इस कार का वेलोसिटी इंक्रीज होकर 250 हो गया। यानी कि एक्सेलरेशन, सॉरी, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था 200, यानी कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया 200 किलोमीटर पर आवर। बट कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो गया 250। कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी होगा वो होगा फाइनल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 250 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सिंपल इनिशियल और फाइनल को डिसाइड करना चाहते हैं कौन इनिशियल और कौन फाइनल है, तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी हुआ इनिशियल, एंड देन कुछ देर के बाद जो चेंज होकर जो वेलोसिटी हुआ है वो फाइनल। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग 100 था, कुछ देर के बाद चेंज होकर 50 हो गया था, फाइनल हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग 200 था, कुछ देर के बाद चेंज होकर 250 हो गया, फाइनल हो गया। क्लियर? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। इनिशियल 0 भी हो सकता है, फाइनल भी 0 हो सकता है। इनिशियल 0 भी हो सकता है, फाइनल भी 0 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्लियर? बट आपको पकड़ना कैसे होगा, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी हुआ इनिशियल, फाइनल में कुछ देर के बाद जो चेंज होकर हुआ है वो फाइनल। क्लियर? तो हमने क्या माना था कि कार का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। यानी कि स्टार्टिंग में u है और कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया है, v हो गया है। कुछ देर के बाद वेलोसिटी v हो गया। एक चीज और यहां पे आप लोग समझेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि इस कार का जो वेलोसिटी जो है a एंड b के बीच में यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। फिर से रिपीट, इस कार का वेलोसिटी ए पोजीशन पे जो था वो इनिशियल वेलोसिटी था, जब कार बी पोजीशन पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी चेंज होकर भी हो गया, इट मींस फाइनल वेलोसिटी। बट यहाँ पे एक चीज और कंसीडर कर रहे हैं कि इस कार का वेलोसिटी ए एंड बी के बीच में यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है ए एंड बी के बीच में इस कार का वेलोसिटी। ये नहीं समझ में आया कि सर इस कार का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है ए एंड बी के बीच में, ये नहीं समझ में आया, आप इसको समझाएं। चलिए इस चीज को समझते हैं कि इस कार का वेलोसिटी ए एंड बी के बीच में यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा था। चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार का ए पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? एंड देन इसी कार का बी पोजीशन पे फाइनल मान लेते हैं 16 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ए कार का ए पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड बी पोजीशन पे जब पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। हम इसी को एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। मान लीजिए ए से जब एक कार पी पे पहुंचा, पी पोजीशन पे, तो 1 सेकेंड के जस्ट बाद ए पे था तो कितना था 10 मीटर पर सेकेंड था, बट जस्ट 1 सेकेंड के बाद जब पी पे पहुंचा इसी कार का वेलोसिटी चेंज होकर 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। रिपीट, जब ए पोजीशन पे था कार तो कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड था, बट जैसे ही पी पे पहुंचा 1 सेकेंड में उस कार का वेलोसिटी इंक्रीज करके 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन पी से जैसे ही कार क्यू पे पहुंचता है फिर से 1 सेकेंड में इस कार का वेलोसिटी इस जगह जब पहुंचता है 14 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी कि ए पे था 10, पी पे पहुंचा 1 सेकेंड में 12 हो गया, जब पी से क्यू पहुंचा तो 1 सेकेंड में फिर से 14 हो गया। देन क्यू से बी पे पहुंचा 1 सेकेंड में तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया 16 हो गया।
यानी ये ध्यान से देखें यहाँ पे, जब ए पे था 10 मीटर पर सेकेंड था, तो 1 सेकेंड के अंदर में पी पोजीशन पे कार का वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। फिर पी से क्यू तक, यानी कि फिर से 1 सेकेंड में जब क्यू पे पहुंचा तो कार की वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब क्यू पे पहुंचा था तो कितना था, 14 मीटर पर सेकेंड। फिर जब बी पे पहुंचा तो फिर से 1 सेकेंड में उस कार का वेलोसिटी कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ए से पी तक जाने में वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया है, 10 था 12 था, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज किया है। यानी कि ए से पी तक जाने में कार का वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया है, 2 मीटर। देखिए 10 से 12 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज किया है। और इसको इंक्रीज होने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड टाइम लगा है। कितना लगा है, 1 सेकेंड। यानी कि 10 से 12 होने में टाइम कितना लगा है, 1 सेकेंड। यानी कि 2 बढ़ा है, तो 2 बढ़ने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड। देन पी से क्यू, पी से क्यू यानी कि 12 से 14 हो गया, यानी कि फिर से कितना वेलोसिटी बढ़ा, 2 मीटर पर सेकेंड। एंड देन फिर से 12 से 14 होने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड। यानी कि फिर से 2 बढ़ने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। यानी कि पी से क्यू 12 से 14 हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज किया, और फिर से इसको इंक्रीज होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। देन क्यू से बी यानी कि 14 से 16 हुआ, यानी कि फिर से 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर से कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड। यानी कि ए से पी वेलोसिटी 2 बढ़ा, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। फिर पी से क्यू फिर से 12 से 14 हुआ, फिर से वेलोसिटी 2 बढ़ा, फिर 1 सेकेंड में। क्यू से बी फिर से वेलोसिटी 2 बढ़ा, फिर से 1 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है हर इक्वल इंटरवल में इक्वल इंक्रीज कर रहा है। देखिए ना, एपी में 2 बढ़ा, पीक्यू में 2 बढ़ा, क्यूबी में 2 बढ़ा, यानी कि ए एंड बी के बीच में कार का वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज कर रहा है, और जो इंक्रीज कर रहा है वो भी इक्वल टाइम में कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट। उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रेट। यानी कि अगर इस कार का वेलोसिटी ए एंड बी के बीच में इक्वली इंक्रीज कर रहा है इक्वल टाइम में, तो हम बोल सकते हैं कि इस कार का जो वेलोसिटी ए एंड बी के बीच में जो है यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म रेट कहने का मतलब कांस्टेंट। देखिए ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, तो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान इंक्रीज कर रहा है। आपको पहले बता चुका हूं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट यानी कि एक समान। अब यहाँ पे देखिए पूरे इंटरवल में ए एंड बी के बीच में पूरे इंटरवल में जो कार का जो वेलोसिटी है एक समान इंक्रीज कर रहा है, एक समान टाइम में। तो एक समान यानी कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म, यानी कि इस कार का वेलोसिटी ए एंड बी के बीच में यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है या चेंज कर रहा है। आई थिंक आपको यूनिफॉर्म रेट समझ में आ गया। यानी कि इस कार का इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी b है, एंड देन और इस कार का वेलोसिटी a एंड b के बीच में यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, इस तरह से। क्लियर? अरे समझ में आ गया ये वाला? चलिए अब आते हैं। यानी कि हमारा क्या माने है कि एक कार उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एंड इस कार का a एंड b के बीच में जो वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, यानी कि इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है इक्वल टाइम में। क्लियर? गुड। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बताना है इस कार का, यानी कि सिंपल एक कार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और उस कार का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, तो उस कार का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि इस कार का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इट मींस इनिशियल कितना है, u है, फाइनल कितना है, v है, बाय। क्लियर? ये है आपका
एवरेज फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। अब बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्लियर। यानी कि सिंपल, अगर कोई कार का इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ देर के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया, और उस कार का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, तो उस कार का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस v बाई 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, क्लियर। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन ही मान लेते हैं। मान लीजिए एक कार है, इस कार का इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड देन कुछ देर के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड देन कुछ देर के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, एंड देन इस कार का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, क्लियर। यहाँ पे स्टार्टिंग कितना वेलोसिटी है, 5, यानी कि इक्वल टू 5, इनिशियल वेलोसिटी 5। कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी हुआ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस कार का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार क्या हो जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। इनिशियल कितना है 5, फाइनल कितना है 10 बाई 2, यानी कि 15 बाई 2, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, क्लियर। एक और, एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, 100 प्लस 10 बाई 2, यानी कि 110 बाई 2, यानी कि 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई जो 2 जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, ये कब अप्लाई करेंगे, जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हो और फाइनल वेलोसिटी हो, और उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, तभी अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हम सब केस में अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर। जैसे एवरेज वेलोसिटी का हम लोग पढ़े थे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, क्लियर, बट वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कब लगाएंगे, व्हेन वेलोसिटी of the body changes with uniform rate, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि यूनिफॉर्मली अगर चेंज करेगा तभी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, अदरवाइज हम ये नहीं लगाएंगे। एक और चीज, आपको मन में ये फॉर्मूला का लग रहा होगा कि फॉर्मूला कैसे आ गया, कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2 कैसे आ गया, तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इसका प्रूफ पे, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2 ये कैसे होता है, मैं इसका प्रूफ करूंगा एक लेक्चर में, क्लियर। एक लेक्चर लगेगा, आधे घंटा लगेगा उसमें प्रूफ करने में, क्लियर, पक्का। थैंक यू।